जय बोलिए गौ माता की जय। गौ माता के प्रेमी बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष गौ माता के महत्व पर फिर से अपनी कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। आज की जो सृष्टि है, उस सृष्टि में गौ माता का कितना बड़ा महत्व है, ये हमें तब पता चलता है जब आज इस सृष्टि में आप देख रहे हैं कि कई प्रकार की विभत्स दृश्य चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज बीमारी से कैसे पूरी मानवता घिर गई है। आज आप देख रहे हैं कहीं अकाल आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि गौ माता के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा है और गौ माता की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि गौ माता जब चल पड़े तो आसमान भी चले, धरती भी चले तो बियावान भी चले। और गौ माता की करुणा, गौ माता ने करुणा का दीपक जो जलाया है, वो बुझ न सकेगा चाहे तूफान भी चले। बात सही है। जब तक गौ माता की करुणा का दीपक जल रहा है, तब तक इस मानवता की रक्षा हो रही है। जिस दिन ये दीपक बुझेगा, उस दिन पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी, पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि एक तरह से प्रलय आ जाएगा। इसलिए जब तक गौ माता है, तब तक हम सुरक्षित हैं। आज हम जो कुछ भी भोजन कर रहे हैं, हम जो कुछ भी सांस ले पा रहे हैं, जो कुछ भी हमें आज पीने को पानी मिल रहा है, ये सब गौ माता की कृपा से ही मिल रहा है। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, जो अनाज उगता है, धरती माँ हमें जो अनाज देती है, उसके पोषण के लिए गौ माता का गोबर बहुत लाभकारी होता है। जब से गोबर का उपयोग कम हुआ है, तब से रासायनिक खाद जो इसमें ज़मीनों में पड़ने लगे हैं, तब ज़मीन बंजर होने लगी हैं। इसलिए जब तक गौ माता का गोबर इस धरती पे जा रहा है, तब तक हमें अनाज मिल रहा है। इसलिए हम जो भी भोजन कर रहे हैं, गौ माता की कृपा से ही कर रहे हैं। गौ माता जब सांस लेती है, सांस छोड़ती है, तो ऑक्सीजन हमें जो प्राप्त होता है, वो गौ माता की कृपा से प्राप्त होता है। गौ माता की कृपा से ही पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधों का जो विस्तार होता है, उसी से बादल आकृष्ट होते हैं, बरसात होती है। उस बरसात से हम सबों को सिंचाई का मौका मिलता है, पीने को पानी मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी गौ माता जो है, वो हमारे सृष्टि में हमारे अस्तित्व के लिए बहुत उपयोगी है। किसी ने कहा है कि गौ माता के रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। ये बात पुराणों से सिद्ध हो चुकी है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के रोम रोम में विराजमान है। तो कहा गया है कि अगर किसी की आँख की रोशनी कमज़ोर हो, किसी की आँख की रोशनी बढ़ानी हो, तो गौ माता के शरीर पे, इनके रोयों पर अगर आप हाथ फेरते हैं, तो कहा जाता है कि आपके नेत्र की रोशनी बढ़ जाती है। जब कभी भी कोई यज्ञ करना रहता है, कोई धार्मिक कार्य करना रहता है, तो गौ माता के गोबर से उस स्थान को लेपा जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। दूसरी बात ये, गौ माता के दूध और गौ माता के दही और गौ माता का घी इस प्रकार की शक्ति देता है कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, शरीर मजबूत होता है, शरीर को पोषण मिलता है। जैसा कि दधीची महर्षि का इसमें उदाहरण है। उनकी हड्डियां इतनी मजबूत थी कि उसे कोई जल्दी से उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। तो कहने का अर्थ यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ, कोडरमा गौशाला समिति झुमरी तिलैया में यहाँ अभी 300 से ज़्यादा गौवंश की सेवा कर रही है, जिसमें लगभग सभी गौवंश कत्ल खाने से बचाई हुई गौ माताएँ हैं, जिनकी सुरक्षा करने से हमारा शहर भी आज सुरक्षित है। और आप सबों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप घर में गौ माता को नहीं रख सकते हैं,
तो गौशाला की एक गौ माता को आप गोद ले लें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अगर आप गोद ले लेते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था आप अपने आमदनी से करते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। एक छोटी गौ माता 1 साल के लिए अगर आप 5,100 रुपये देते हैं तो निश्चित रूप से एक गौ माता आपकी तरफ से भोजन करती है और उसका जीवन बचता है, तो आपके परिवार में भी उसका पुण्य का लाभ होता है। और बड़ी गौ माता जो कि दूध नहीं देने वाली है, ऐसी गौ माता को आप अगर उसके अभिभावक बनते हैं और 11,000 रुपये देते हैं तो उसका 1 साल का जो जीवन बचता है वो निश्चित रूप से आपके परिवार के लिए बहुत सुख शांति का और लंबी आयु का आशीर्वाद उस गौ माता से प्राप्त होता है। तो मेरा यही कहना है कि बंधुओं, गौ माता है तो हम हैं, और अगर गौ माता नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसे ही हमारी श्रद्धा, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी हम सही माने में गौ भक्त कहलाने लायक होंगे। तो यही मैं आज आपके सामने संदेश रखना चाहता हूँ कि तपा हो आग में वही स्वर्ण चोखा है, वक्त जो पहचाने वही नर अनोखा है, और समय रहते गौ माता की सेवा कर लो मेरे साथियों। समय रहते गौ माता की सेवा कर लो गौ भक्तों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। अभी जैसी बीमारी चल रही है, आप सबको गौ माता की शरण में आना ही होगा। जय बोलिए गौ माता की जय।